स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं एल्गी का पार्ट 2। उम्मीद है पार्ट 1 आपने देख लिया होगा और उसको लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं कुमार एंड मलिक, जो हमारी बॉटनी की बुक है, उसके सारे क्वेश्चंस एल्गी टॉपिक के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो एल्गी बताओ जो अपने आप को होल्ड फास्ट के द्वारा सबटाइटम से अटैच करती है। कहने का मतलब है ये हमारी कोई एल्गी है। सबटाइटम मान लो कोई मिट्टी है, ज़मीन है, या इसमें कोई पत्थर है या चट्टान है। ठीक है, वो एल्गी होल्ड फास्ट के द्वारा अपने आप को, ये मान लो इसका क्या है, होल्ड फास्ट। ठीक है, होल्ड फास्ट के द्वारा ये अपने आप को इस ज़मीन से, मिट्टी से, चट्टान से अटैच कर लेती है। अटैच मतलब चिपका लेती है। ठीक है, चिपकाते इसलिए ताकि मान लो पानी वानी आए या ज़्यादा तेज़ हवा चले या पानी का बहाव ज़्यादा हो तो क्या करे, ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचे। ठीक है, या अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचाने के लिए या बचाने के लिए अपने आप को होल्ड फास्ट के द्वारा इस पत्थर से चिपका लेती है। ठीक है, तो ये एल्गी होती है हमारी यूरोथ्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कलरलेस बताओ। कलरलेस का मतलब इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। पैरासिटिक एल्गी बताओ जिसमें क्लोरोफिल ना हो और पैरासिटिक हो। पैरासिटिक मतलब परजीवी, परजीवी मतलब जो दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करती हो। ठीक है, तो वो होती है हमारी हार्वेला एल्गी है। अगला है हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो क्या होता है। ठीक है, तो यह होता है हमारा ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन लाइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्लोरेलिन है, ये किससे मिलता है, तो क्लोरेलिन हमारा होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक सब्सटेंस है, ये हमें मिलता है एल्गी से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लैजिला ऑफ जूस्पोर इन ब्राउन आर इंसर्टेड। मतलब जो फ्लैजिला है जूस्पोर का ब्राउन एल्गी में, वो कैसे होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, एंटीरियरली होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं, ऑल राउंड द सरफेस होते हैं या लेटरली होते हैं। तो ये हमारे लेटरली प्लेस्ड होते हैं। कौन, फ्लैजिला। फ्लैजिला, कभी कभी फ्लैजिला शब्द इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है सीलिया शब्द। ठीक है, सीलिया या फ्लैजिला। ठीक है, और ये दोनों हमारे को काम करते हैं, या एल्गी में ये दोनों काम करते हैं मूवमेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ये इनको मूवमेंट कराते हैं। MOVEMENT, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में एल्गी को ये फ्लैजिला मदद करते हैं। ठीक है, और ये लिटरली प्लेस्ड होते हैं हमारे ब्राउन एल्गी में। ठीक है, ब्राउन एल्गी को कभी कभी ये यार फियोफाइसी या फियोफाइटा के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो आपको सेम क्वेश्चन आ जाए, बस ब्राउन एल्गी की जगह या तो फियोफाइटा लिखा आ जाए या फियोफाइसी लिखा आ जाए। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया जो है ये हमारा एक नया नाम है किसके लिए, तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये हमारा नया नाम किसके लिए है, मिक्सोप्लाज्मा, सीजोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, ये हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हमारा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, BGA। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पायरोगैरा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें आइसोगेमी जो होती है वो होती है मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं या मॉर्फोलॉजिकली होते हैं आइसोगेमी, और जो फिजियोलॉजिकली होता है वो होता है एनाइसोगेमी। ठीक है, मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली होते हैं सेम, फिजिकली होते हैं डिसिमिलर। ठीक है, ऐसे भी इनको हम बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। मॉर्फोलॉजिकली आइसोगेमी, फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यूलोथ्रिक्स में जो मियोसिस होती है वो कहाँ पर होती है, या इनमें से किस में हमको मियोसिस देखने को मिलती है यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं, यूलोथ्रिक्स में जो हमारा जाइगोस्पोर होता है इसको हमको मियोसिस देखने को मिलती है। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, पहले क्रोमोसोम नंबर 2n है तो अब ये n हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारे क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स में जो माइक्रोजूस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये हमारे बाईफ्लैजिलेटेड जिनमें 2 फ्लैजिला होता है और क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड मतलब जिनमें 4 फ्लैजिला होता है, ऐसे दोनों देखे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो यूकैरियोटिक एल्गी है एंड फंजाई फ्लैजिला एंड सीलिया ऑफ जूस्पोर्स एंड गैमीट आर। कहने का मतलब है जो यूकैरियोटिक एल्गी है
फंजाई है, इसमें जो फ्लैजिला और सीलिया हैं, जूस्पोर और गैमीट के, वो हमारे कैसे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं सिमिलर होते हैं और उनका अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है, जो एक एडवांस टाइप का कॉन्जुगेशन माना जाता है, किसमें, स्पाइरोगायरा में। इसमें दो फ्यूजिंग गैमीट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब जिन गैमीट्स का, दो गैमीट्स जिनका फ्यूजन होता है वो कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं देखने में, ठीक है, या दिखने में दोनों सेम हैं, अलग अलग हैं, कैसे हैं, ये हमसे पूछा जाता है। तो ये होते हैं देखने में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, किसमें, स्क्लेरिफॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें होगा हमारा, इसमें क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो सकता था सही, लेकिन हमें यहाँ पर फिजियोलॉजी का जब ऑप्शन दे रखा है तो हम इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यूलोथ्रिक्स, जो एक ग्रीन एल्गी है, उसको हमने क्लासीफाई कर रखा है क्लोरोफाइसी में। क्यों, यूलोथ्रिक्स जो है ये क्या है, हमारी एक ग्रीन एल्गी है, लेकिन हमने इसको क्लोरोफाइसी में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, एक्वेटिक थैलोइड हैबिटेट है, क्लोरोफिल ए भी है, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है, या इन तीनों की मदद से, ठीक है, या इन तीनों के प्रेजेंस होने की वजह से। तो ठीक है, एक्वेटिक थैलोइड बॉडी भी है, इसकी हैबिटेट भी है, क्लोरोफिल ए भी दोनों मिलता है, सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल, किसमें, क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से ही हमने इसको क्लोरोफाइसी में रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है वो क्या है, मियोटिक। मियोटिक मतलब मियोसिस होता है उसमें, और इसी को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है एल्गी में, ठीक है, एल्गी को हम शैवाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ऑल एल्गी है, जितनी भी हमारी एल्गी हैं सब में क्या होता है, तो सब में कॉमन होता है, एक तो हमारा क्लोरोफिल CHLOROPHYLL क्लोरोफिल, जो कि इनको ग्रीन कलर देता है, और दूसरा हमारा होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो हम अपने ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्लोरोफिल तो है, लेकिन कैरोटीनॉइड को कैरोटीन इन्होंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो कैरोटीन ना पूछ के कैरोटीन पूछा है, तो क्लोरोफिल भी मिलता है, कैरोटीनॉइड या कैरोटीन दोनों मिलते हैं। अब बात है क्लोरोफिल कौन सा मिलता है, तो क्लोरोफिल जो ए है ये सभी में मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्लैमाइडोमोनास की सेल है वो क्या करती है। तो जो क्लैमाइडोमोनास की सेल है, जो इसमें फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला को हटा देती है, ठीक है, मतलब नॉन मोटाइल बन जाएगी। फ्लैजिला क्या प्रोवाइड करता है इसको, मोटिलिटी, ठीक है। ये मोटिलिटी ना होके ये क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा, मतलब नॉन मोटाइल बन जाएगा, और ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा, ठीक है। रेस्ट पे आ जाता है, मतलब जब मोटिलिटी चली गई तो ये तो सीधा सीधा रेस्ट पे आ जाएगा ना, क्योंकि जो फ्लैजिला है यही तो इसको प्रोवाइड करता है मोटिलिटी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोसेस इट्स फ्लैजिला एंड कम टू रेस्ट। अगला क्वेश्चन है पायरिनोइड्स क्या होते हैं। तो पायरिनोइड्स होते हैं एल्गी में स्टोर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट या फूड, स्टोर्ड फूड होता है। या मैं कहूँ एल्गी जब सूरज के रोशनी में फोटोसिंथेसिस करती है तो उसमें जो फूड बनता है उसको ये स्टोर्ड करती है पायरिनोइड में, ठीक है। तो अब ये पायरिनोइड होता क्या है, तो पायरिनोइड होता है प्रोटीन, प्रोटीन के बाहर स्टार्च, ठीक है। या ऐसे देखो, ये हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन की चारों तरफ क्या है, स्टार्च, बाहर है स्टार्च, अंदर होगा प्रोटीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सही होगा, प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है यूलोथ्रिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब जो यूलोथ्रिक्स है इसको हम कैसे पहचानते हैं या इसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो आप जो देखेंगे यूलोथ्रिक्स जो है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमारा क्लोरो जो प्लास्ट होता है वो तो एक ही होता है, एक क्लोरोप्लास्ट मिलता है
और जो इसमें पायरिनोइड्स होते हैं ये होते हैं बहुत सारे, मतलब सेवरल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, 1 क्लोरोप्लास्ट विद सेवरल पायरिनोइड्स, यही हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर, या यूलोथ्रिक्स में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है एल्गी क्या कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, मतलब एल्गी को हम जनरली किस तरह के प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, एल्गी में जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, या पाइनियर होते हैं ऑटोट्रॉफ के, या लेस प्रोनाउंस्ड रेंज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या वेरी लिटल रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होते हैं हमारे पायनियर ऑफ ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और पायनियर को हम बोलते हैं प्रथम, या जो जिसमें सबसे पहले किसी चीज़ की शुरुआत देखी जाती है तो उसको बोलते हैं पायोनियर। ठीक है, पायोनियर या पायोनियर स्पीसीज। तो जो खाना बनाना था मतलब ऑटोट्रॉपिक था, जो अपने खाने खुद से बनाए। ठीक है, या इनको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसा देखने वाले ये प्रथम थे, मतलब एल्गी आर द पायनियर ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन प्लांट है, उसमें क्या है, सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वस्कुलर टिश्यू नहीं है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। रूट स्टेम लीफ का मतलब ना होना, इसका मतलब क्या है, प्लांट बॉडी थैलोइड है, थैलोइड प्लांट बॉडी है। सिंगल सेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो ये हमारी सारी जो प्रॉपर्टी है या खासियत है वो किसकी है, एल्गी की होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे ब्रायोफाइट हो सकता था। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लैमाइडोमोनास में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है। तो क्लैमाइडोमोनास में हमको देखने को मिलता है आइसोगेमी या आइसोगेमस, मतलब दोनों फर्टिलाइज होने वाले गैमीट जो हैं दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन जो है स्पायरोगैरा में उसको हम क्या बोलते हैं, अकाइनेट है, जाइगोस्पोर है, क्लैमाइडोस्पोर है, या जूस्पोर है, तो इसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। ठीक है, इसको हम जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन को स्पायरोगैरा में। अगला है, ट्रम्फेट हाइपी इन सर्टेन ब्राउन एल्गी रिजेंबल। जो ट्रम्फेट हाइपी होती है ब्राउन एल्गी में वो किससे रिजेंबल करती है, मतलब किसके समान होती है या किसके समकक्ष हम उसको कह सकते हैं। तो ये हमारी सीव ट्यूब के समकक्ष होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एल्गी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, एल्गी को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऑटोट्रॉफिक तो होती है, एक तो हमारी ऑटोट्रॉफिक होगी, तो मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। लेकिन ये क्या होती है, फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बनाती है, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इन स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा में हमें क्या देखने को मिलता है। तो भैया इसमें हमको देखने को मिलता है लिटरल कॉन्जुगेशन, किसमें, होमोथैलिक में देखने को मिलता है। एक ही थैलस में, मतलब जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, मेल और फीमेल, तो इसको हम बोलते हैं होमोथैलिक। ठीक है, उसमें देखने को मिलता है लिटरल कॉन्जुगेशन, किसमें, स्पायरोगैरा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइटिक एल्गी, इनमें से कौन सी पैरासाइटिक एल्गी है। पैरासाइटिक एल्गी का मतलब जो दूसरे जीवों में रहती है। ठीक है, और ये होगी हमारी सिफेलियोरस। ठीक है, सिफेलियोरस किस में रहती है, चाय में, टी या कॉफ़ी में। ठीक है, और ये वहाँ जाके एक रोग उत्पन्न करती है जिसको हम बोलते हैं रेड रस्ट। ठीक है, REDRUST, रेड रस्ट। रेड रस्ट को हम बोलते हैं हिंदी में लाल जंग रोग नामक बीमारी करती है ये, कौन, सिफेलियोरस, जो कि एक टाइप की पैरासाइटिक एल्गी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नॉन मोटाइल और थिक असेक्सुअल स्पोर। नॉन मोटाइल होंगे और थिक होंगे, तो मैंने आपको बताया था थिक की स्पेलिंग होती है THICK, थिक। ठीक है, अब आप इस आखिरी के शब्द पे ध्यान दो। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर इस के को, ये जो दो डंडे जैसे निकल रहे हैं, अगर इनको मैं सीधा कर दूं, ठीक है, एक को सीधा कर दूं और एक को ऐसे इसके बगल में लगा दूं, तो ये क्या बन गया, H। H का मतलब हिप्नोस्पोर्स इनको हम कहते हैं, जो नॉन मोटाइल होंगे और जिनकी वॉल कैसी होगी, थिक होगी। ठीक है, और मान लो ये पूछा जाता कि ये होते हैं नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इनकी जो दीवार है या जो इनकी वॉल है, स्पोर्स की जो वॉल है वो क्या होगी, थिन, पतली होगी,
तो पतली वॉल होगी और नॉन मोटाइल होगी, इसको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर, APLANO, एप्लानोस्पोर्स, SPORE, एप्लानोस्पोर हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर उस केस में बी सही होता। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है स्पायरोगैरा के लाइफ हिस्ट्री का, मतलब उसके जो जीवन चक्र है उसका इनमें से कौन सी खासियत नहीं है, या इसमें से कौन सी पर्टिकुलर चीज़ उसको डिस्क्राइब नहीं करती है। तो जूस्पोरी इसमें देखने को नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यूलोथ्रिक्स की वो प्रजाति बताओ जो क्या होगी, लिथोफाइटिक होगी। ठीक है, लिथोफाइटिक हमसे पूछा है, तो ये होती है हमारी इम्प्लेक्सा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्यूजिंग गैमीट्स इन यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में जो गैमीट जिनका फ्यूजन होने वाला होता है वो हमारे कैसे होते हैं। तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा बी, मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखने में सेम होंगे लेकिन उनकी आंतरिक संरचना क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैमिटेंजिया एंड स्पोरेंजिया ऑफ यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स में जो गैमिटेंजिया और स्पोरेंजिया हैं वो हमारे कैसे होते हैं। तो हमारे एक तो ये होते हैं हमारे जैकेटेड होते हैं, इनमें होती है जैकेट होती है। ठीक है, एक तो जैकेटेड होंगे और दूसरे क्या होंगे हमारे एक कोशिकी, मतलब यूनिसेलुलर होंगे। तो ठीक है, तो यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें देखना पड़ेगा, हाँ यूलोथ्रिक्स, तो ये तो नॉन जैकेटेड होते हैं ना। तो एल्गी पूछा है, एल्गी में तो नॉन जैकेटेड होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर। क्योंकि जैकेटेड जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये हमारे किस में मिलते हैं, सिर्फ कारा में। ठीक है, कारा क्या है, एक्सेप्शन। इसमें सेक्स ऑर्गन एक तो मल्टी सेलुलर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, उनमें जैकेट पाई जाती है। ठीक है, जो स्टाइल जैकेट होती है वो पाई जाती है। तो इसलिए इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, किसमें, यूलोथ्रिक्स में, जो कि एक एल्गी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है एल्गी के लिए। ठीक है, एल्गी मोस्टली फोटोसिंथेटिक होती है। एल्गी अकॉर्डिंग टू पिगमेंट, हमने एल्गी को क्लासीफाई किया हुआ है उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के हिसाब से, या सारी एल्गी जो होती हैं फिलामेंटस होती हैं, सब में फिलामेंट पाया जाता है। हमसे पूछा है गलत क्या है, तो गलत यही है, सारी एल्गी फिलामेंटस नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सारी ज़्यादातर एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, ये भी सही है। हमने एल्गी को वर्गीकृत किया है उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के अनुसार, ये भी सही है। ठीक है, स्पायरोगैरा डू नॉट प्रोड्यूस जूस्पोर, स्पायरोगैरा में जूस्पोर जो हैं वो नहीं मौजूद होते हैं। तो ये तो हमारा कंफर्म है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी जो है ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये जो स्पायरोगैरा है, स्पायरोगैरा में जूस्पोर्स नहीं बनते हैं। उसमें देखने को हमें मिलता है लेटरल कॉन्जुगेशन, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगला है फिलामेंटस मेंबर है साइनोफाइसी का, जिसमें फिलामेंट टूट जाता है पीसेस में और वो स्लिप हो जाता है और बनाता है नई कॉलोनी। कहने का मतलब है एक साइनोफाइसी का मेंबर है जो फिलामेंटस है, अगर उसका फिलामेंट टूटा, ठीक है, टूटा, तो ये अपने आप में एक नया प्लांट बन जाएगा या नई कॉलोनी बना देगा। ठीक है, और ये होता है स्लिपरी, स्लिप होता है, मतलब छूने में ना, मतलब फिसलन सा होगा, मतलब आपका ना हाथ जो है स्लिप करेगा। जैसे जेली आपके हाथ में स्लिप करती है ना, तो वैसे ही आप इसको पकड़ेंगे तो ये भी क्या करेगा, स्लिप करेगा। आपको इस मेंबर को बताना है, या फिर जो ये पीसीस हैं इन पीसीस को हम क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये ब्रोकन पीसीस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोगोनिया, ऑटोकोलोनी, हेटेरोसिस्ट या ऑटोस्पोर्स। तो इनको हम जानते हैं हार्मोगोनिया के नाम से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सी चीज़ हमें एल्गी से मिलती है। ठीक है, तो एल्गी से हमको मिलता है अगार अगार। ठीक है, ये होता है न्यूट्रिटिव मीडियम, जो कि हमें मिलता है रेड एल्गी से या रेड एल्गी के मेंबर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो रोडोफाइसी है उसको हम किस नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है रेड एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम किस नाम से जानते हैं। यह होता है हमारा कार्पोगोनियम। अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स में जो हमारे मैक्रो जूस्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, तो उनमें होते हैं 4 फ्लैजिला, इसलिए उनको बोलते हैं क्वाड्रीफ्लैजिलेट।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं उनके साथ सिम्बायोसिस में कौन सी एल्गी देखने को मिलती है, तो वो होती है हमारी जूक्लोरेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एल्गी डिस्क्राइब टू बी हेटेरोट्राइकस, एल्गी बताओ जिसको हम हेटेरोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, या जो हेटेरोट्राइकस है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें जो हमारा वो देखने को मिलता है, इसमें प्रोस्टेट और प्रोजेक्टिंग टाइप का देखने को मिलता है इसमें लेंथ। ठीक है, वो जो एल्गी होगी उसकी जो लेंथ होगी वो जो प्रोस्टेट होगी और इरेक्ट होगी या प्रोजेक्टिंग टाइप की होगी। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट है। प्रोस्टेट मतलब जो ज़मीन से चिपकी रहे, इरेक्ट मतलब जो ज़मीन से ऐसे ऊपर की तरफ रहे। मान लो ये ज़मीन है, तो एक तो है एल्गी इसकी ज़मीन, इसका जो थैलस है वो ज़मीन से चिपका हुआ चले, और एक है कि इरेक्ट होके चले। ठीक है, तो इसी टाइप को हम बोलते हैं हेटेरोट्राइकस। जब थैलस में ऐसे दो टाइप का, जब उसकी थैलस जो मतलब बॉडी है वो ऐसे दो टाइप में डिवाइड हो तो इसको बोलते हैं हेटेरोट्राइकस एल्गी। अगला क्वेश्चन है स्पायरोगैरा अलग है राइजोपस से किस दौरान, या ऐसी स्पायरोगैरा में क्या चीज़ है जो इसको अलग बनाती है राइजोपस से। ठीक है, मल्टीसेलर गैमीट, एनाइसोगैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या यूनिन्यूक्लियोइड गैमीटेंजिया, तो भैया इसमें यूनिन्यूक्लियोइड गैमीटेंजिया होते हैं जिसके कारण ये राइजोपस से अलग है। यूलोथ्रिक्स कहाँ पर पाया जाता है, तो यूलोथ्रिक्स हमारा पाया जाता है एक तो ठंडे पानी में, और वो पानी क्या होना चाहिए, धीरे धीरे बहता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा स्लो फ्लोइंग कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडे पानी में मिलता रहे और वो हो सकता है थोड़ा थोड़ा बहता भी रहे, तो वहाँ पर हमारा क्या मिलता है, यूलोथ्रिक्स वहाँ पर पाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स में हमसे पूछा है क्लोरोप्लास्ट की संख्या। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो एक होता है और वो होता है हमारा गडल शेप का होता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मिलते हैं गडल शेप, एक ही मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले में हमसे पूछा है वो एल्गल कंपोनेंट बताओ लाइकन में जो बिलोंग करता है क्लास में। ठीक है, कहने का मतलब है जो लाइकन में जो एल्गी मिलती है, लाइकन क्या होता है, जो लाइकन में जो एल्गी मिलती है वो किस क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है, जेंथोफाइसी, साइनोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी, तो जो इसमें हमारी एल्गी मिलती है वो किसको बिलोंग करती है, साइनोफाइसी को। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हमारा कहाँ पे होता है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हमारा कहाँ पे होगा, इसमें जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है इसमें होता है लैमिला में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है क्लोरेला जो एक ग्रीन एल्गी है वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में इस्तेमाल करती है, मतलब क्लोरेला को किस काम को करने में सबसे ज़्यादा उसकी ऊर्जा खर्च होती है, माइटोसिस में, जेंथोफिल में, लोकोमोशन में या केमिकल रिएक्शन में। तो आप इसमें देखेंगे जब उसमें माइटोसिस होता है मतलब विभाजन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा उसकी ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है स्पायरोगैरा और म्यूकर के लिए, दोनों में जाइगोटिक डिवीजन होता है, दोनों में असेक्सुअली बढ़ते हैं स्पोर्स बनते हैं, या दोनों में एजाइगोस्पोर्स बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, जब फेल करता है तब, या फिर दोनों में एजाइगोस्पोर और पार्थिनोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारे सिर्फ इसमें एजाइगोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है मोस्ट ऑफ द एल्गी विच डू नॉट विजिबल न्यूक्लियस, कहने का मतलब है वो एल्गी बताओ जिसमें हमको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है मतलब वो क्या होगी, प्रोकार्योट, और प्रोकार्योट कौन सी होती है हमारी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पायरोगैरा में कभी कभार देखने को मिलता है जो गैमेट वो डायरेक्टली बिहेव करता है जाइगोस्पोर्स की तरह बिना फ्यूजन करे हुए, तो इस टाइप के स्पोर्स को जो है वो हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एजाइगोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, जब गैमीट जो है वो फ्यूज ना करके सीधा जाइगोस्पोर की तरह काम करने लग जाए या जाइगोस्पोर्स की तरह बिहेव करता है। फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट है ये हमें किस में मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में या ग्रीन एल्गी में, तो जो फ्यूकोजेंथिन है ये मिलता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है, BROWN ब्राउन एल्गी, या इसी को बोलते हैं फियोफाइसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो एल्गी की सेल वॉल बनी होती है या तो सेल्यूलोज से बनती है, या और इसी के साथ क्या मिलता है, पेक्टिन नाम का सब्सटेंस मिलता है, या कभी कभार इसको बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज। ठीक है, पेक्टोसेल्यूलोज से एल्गी की सेल वॉल बनी होती है, लेकिन पेक्टिन यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है, सेल्यूलोज, तो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 टाइप के जो जू स्पोर्स हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं। तीनों टाइप के जू स्पोर, ठीक है, यूलोथ्रिक्स में, ओडोगोनियम जोनाटा में, कारा में या यूलोथ्रिक्स जोनाटा में। तो ये हमारे तीनों देखने को मिलते हैं यूलोथ्रिक्स जोनाटा में, ठीक है, यूलोथ्रिक्स जोनाटा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एनाबीना किसकी खाली जगह में होता है या किसकी कैविटीज़ में जो है एनाबीना हमको देखने को मिलता है। हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, अजोला दे रखा है, नन ऑफ दीज दे रखा है, लेमिनारिया या मार्सिलिया। इन चारों में से किस में देखने को मिलता है, मार्सिलिया लेमिनारिया में तो नहीं मिलता है, ठीक है, अजोला में ये देखने को मिलता है। अजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट, और इसको ये क्या है, वाटर फन, ठीक है, ये वाटर वाला टेरिडोफाइट है या वाटर में रहने वाला टेरिडोफाइट है, ठीक है, उसका नाम क्या है, अजोला। तो इसकी जो कैविटी होती है उसमें ये देखने को मिलता है, कौन, एनाबीना, और ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, सियानोबैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है इंसिपिएंट स्पोरोफाइट इज ऑब्जर्व इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है या इसको ऑलिव ग्रीन कलरेशन है प्लांट बॉडी का, इन केस मेंबर ऑफ साइनोफाइसी दिस इज ड्यू टू द पिगमेंट। कहने का मतलब है ब्लू ग्रीन पिगमेंट या ऑलिव ग्रीन पिगमेंट जो है वो किसके कारण होता है, फाइकोसियानिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या ऑल ऑफ दीज। तो ये हम देखते हैं ये इन तीनों के कारण ही क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या ये इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या ऑलिव ग्रीन कलर जो साइनोफाइसी के मेंबर का होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तीनों सही हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सर्टेन साइनोफाइसी आर एसोसिएटेड विद द फंजाई इन द फॉर्मेशन ऑफ। कुछ साइनोफाइसी एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए होते हैं फंजाई के साथ, क्या बनाने में, लाइकन, ब्रायोफाइट्स, जीरोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म। तो ये हमारे जो जुड़े होते हैं ये होते हैं लाइकन बनाने में, ठीक है, फंजाई के साथ ये मिलके क्या बनाते हैं, लाइकन। फंजाई प्लस एल्गी इज इक्वल टू लाइकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हमसे पूछा है मोस्ट एडवांस और इवॉल्व टाइप का थैलस जो है वो क्लोरोफाइसी में किस में देखने को मिलता है या फिर वो कौन सा होता है, ब्रांच फिलामेंट होता है, कॉलोनियल थैलस होता है, फोलिएसियस थैलस होता है या हेटेरोट्राइकस फिलामेंट होता है। तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है, ये दिखता है हेटेरोट्राइकस फिलामेंट में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप का फिलामेंट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जुवेनाइल स्टेज जो होती है रेड एल्गी में उसको हम क्या बोलते हैं या फिर वो कैसी होती है, वो स्पोरोफाइट होती है, कैंट्रेंसिया साइट होती है, नन ऑफ दीज होती है या प्रोटोनीमा होती है। तो ये हमारी होती है कैंट्रेंसिया स्टेज होती है, ठीक है। रेड एल्गी में जो जुवेनाइल स्टेज होगी उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। अगला है ड्वार्फ मेल प्लांट और नैनेंड्रिया आर ऑब्जर्व इन, ये होते हैं हमारे ओडोगोनियम में। आपने सुना ना नैनेंड्रियम, ये जो है मिलते हैं किस में, ओडोगोनियम में, इसे बोलते हैं बोनानर, ठीक है, ड्वार्फ मेल को बोलते हैं बोनानर और ये बोनानर मिलता है ओडोगोनियम में। हेटेरोसिस्ट किस में देखने को नहीं मिलते हैं, तो हेटेरोसिस्ट कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, जनरली होती हैं ये साइनोबैक्टीरिया में होती हैं, ठीक है। तो डायटम्स, क्लोरोफाइसी, ऑसिलेटोरिया ये तीनों में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है ए सिंगल रो ऑफ सेल्स, एक फिलामेंट कॉलोनी में जो सिंगल रो ऑफ सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, TRICHOMES, ट्राइकोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एमेनोरी ब्रेड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, कहने का मतलब है बात शुरू होती है जापान से, ठीक है, बात शुरू होती है जापान से। जापान में क्या होता है, एक एल्गी है जिसका जीनस है पोरफायरा, ठीक है, PORPHYRA, पोरफायरा एल्गी का इस्तेमाल करके वो एक डिश बनाते हैं या एक ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, एक ब्रेड बनाते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है एमेनोरी, AMANORI, एमेनोरी। तो यही हमसे पूछा था कि कौन सी एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, तो पोरफायरा जीनस की एल्गी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, पोरफायरा सी। अगला क्वेश्चन है आइसोगेमी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं। आइसोगेमी का मतलब दो
सेम टाइप के गैमीट्स हैं, सेम टाइप मतलब दिखने में दोनों सेम है, ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो जो इनका प्रोडक्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरेला। क्लोरेला जो हमारी एक एल्गी है, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होती है, तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है लगभग 50%। ठीक है, तो 50% इसकी बॉडी वेट का क्या होगा, इसमें प्रोटीन होगा। इसी के कारण इसकी कुछ टैबलेट्स भी बनती हैं, इसके पाउडर फॉर्म में भी ये मिलता है, स्पाइरुलिना भी मिलता है और क्लोरेला भी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए टिपिकली प्रोकार्योटिक सेल इज फाउंड इन, मतलब प्रोकार्योटिक सेल जो है वो किस में देखने को मिलती है, तो वो हमको देखने को किस में मिलती है, हमारे नॉस्टॉक में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है खोम्बू इज ए कॉमन नेम ऑफ एडिबल एल्गा कॉल्ड। खोम्बू जो है वो किस खाने वाली एल्गा का दूसरा नाम होता है, तो ये होता है लेमिनारिया। लेमिनारिया को ही हम खोम्बू के नाम से जानते हैं, जो कि एक खाने के रूप में प्रयोग करी जाती है। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी आर बिलोंग टू, जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो किस क्लास से हमारे बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोकार्योट्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगेर अगेर जो सब्सटेंस है जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमको मिलता है रेड एल्गी से। ठीक है, या रोडोफाइसी के मेंबर से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें हमारी तीन ही स्पीसीज हैं जो हमें याद करनी है, एक तो है गैलेडियम और दूसरी है ग्लेसिलेरिया। ठीक है, और एक और है गैलेडियम, ग्लेसिलेरिया और मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो तीन ही स्पीसीज हैं, इन तीन ही स्पीसीज से हमको ये प्राप्त होती है। जनरली एनसीईआरटी में तीन ही स्पीसीज दी गई हैं। ठीक है, अगला है स्पाइरो वगैरह की जो सेल वॉल है वो हमारी किससे बनी होती है, पैक्टिन से, काइटिन से, लिग्निन से या सेल्यूलोज से। तो जो हमारी इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है क्या, सेल वॉल, किसमें, स्पाइरो वगैरह में। ठीक है, या एल्गी में जो सेल वॉल है वो मोस्टली किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज। साइनोबैक्टीरिया में जो है वो हमें कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, एंथोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल बी या फाइकोसाइनिन। तो हमको ये जो साइनोबैक्टीरिया है मतलब हमारी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें मिलता है फाइकोसाइनिन। ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया में हमको देखने को मिलता है फाइकोसाइनिन पिगमेंट। अगला क्वेश्चन है नॉस्टॉक में जो डाई नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कहने का मतलब है नाइट्रोजन ही बोल रहे हैं, बस N2 लगा दिया। ठीक है, एन के आगे 2 लगता है इसलिए इसको 2 ही बोल देते हैं। डाई नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉस्टॉक में कहाँ पर होता है, तो ये होता है हेटेरोसिस्ट में। ये स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगला क्वेश्चन है हेटेरोसिस जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है कुछ साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ब्लू ग्रीन एल्गी में किसने बताया था। ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो वह है हमारे HD कुमार। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट एल्गी है वो हमारी कौन सी होती है, नेरियोसिस्टिक है, मैक्रोसिस्टिक है, लेमिनारिया है या सरग्रेसम है। यह है हमारा मैक्रोसिस्टिक। ठीक है, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि नेरियोसिस्टिक आंसर होगा कि मैक्रोसिस्टिक आंसर होगा। मैक्रोसिस्टिक होती है, ये होती है हमारी जायंट कैल्प। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जायंट कैल्प, और ये जो हमारी नेरियोसिस्टिक होती है इसको हम बोलते हैं बल्ब कैल्प। ठीक है, यहाँ पे बल्ब कैल्प इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे कॉमन नेम पूछ ले। तो इसकी जो लेंथ है वो हो सकती है 40 मीटर तक, लेकिन ये जो मैक्रोसिस्टिक है इसकी लेंथ हो सकती है 60 से 65 मीटर तक। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गई, ये लार्जेस्ट हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमारी पामेला स्टेज है ये किसकी खासियत है या किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये हमारा क्लाइमेडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों में देखने को मिलता है। पामेला स्टेज क्या है, ये हमारे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। ठीक है, इसका याद करने का एक ट्रिक है CPU, मतलब जो पामेला स्टेज है ये हमारी क्लाइमेडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पोर ऑफ स्पाइरोगैरा स्पीसीज आफ्टर रेस्टिंग पीरियड इज। कहने का मतलब है स्पाइरोगैरा में अगर स्पोर ने रेस्ट किया या रेस्टिंग स्पोर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्पोर है
स्पाइरो वगैरह स्पीसीज का रेस्टिंग पीरियड के बाद वो कैसा हो जाता है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, एप्लानोस्पोर, डिप्लॉइड, या फिर हमारा जाइगोस्पोर। ठीक है, तो ये हमारा होता है हैप्लॉइड। ठीक है, अगला है क्लोरेला से हमें कौन सी एंटीबायोटिक मिलती है, तो ये मिलती है क्लोरेलिन। अगला क्वेश्चन है कि वो एल्गी जिसको हम स्पेस में ले जाते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है, तो उसको वो है हमारी क्लोरेलिन है। ठीक है, क्लोरेला है, दो ही हैं, क्लोरेला है या स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरोगैरा दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगैरा का वो बताओ डिस्टिंग्विश फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर बताओ जो उसको यूलोथ्रिक्स से अलग करता है। तो देखो स्पाइरोगैरा जो होता है ना वो काफ़ी स्लिपरी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइमी नेचर। वो काफ़ी उसका नेचर क्या होता है, स्लिमी होता है, चिपचिपा होता है, इसलिए वो यूलोथ्रिक्स से अलग होता है। ठीक है, अगला है इन यूलोथ्रिक्स ए सिंगल सेल में प्रोड्यूस गैमेट रेंजिंग बिटवीन। एक सेल कितने गैमेट बना सकती है यूलोथ्रिक्स में, एक सेल जो है वो हमारे 8 से लेके 64 गैमेट तक बना सकती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन एल्गी में जो पायरिनोइड्स होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं। ठीक है, पायरिनोइड्स होता क्या है, बीच में प्रोटीन, चारों तरफ स्टार्च, सराउंडेड बाय, किससे सराउंड होते हैं ये पूछा है, तो वो स्टार्च से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें पूछा है डायटम्स डू नॉट रेडिली डिके मोस्ट अदर एल्गी बिकॉज। डायटम्स जो हैं वो बहुत जल्दी ये इनका क्षय नहीं होता है या इनका विनाश नहीं होता है या ये गलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे हैव हाई सिलिकेशियस वॉल, मतलब सिलिशियस बोलो सिलिकेशियस बोलो एक ही बात है, या फिर इनके मतलब एक ही है, इनकी वॉल में सिलिका जो है वो मिलता है। आयोडीन जो है किस में मिलता है, आयोडीन मिलता है ब्राउन में, ब्राउन एल्गी में, एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकस। अगला है डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग जो है वो कौन सी एल्गी में देखने को मिलती है, ये हमारी देखने को मिलती है बैट्राइकोस्पर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरीग्रीन जो है वो हमें किससे मिलता है, कैरीग्रीन जो ये पदार्थ है ये हमें किससे देखने को मिलता है या किस में मिलता है, ये मिलता है कॉन्ट्रस में, इसी को बोलते हैं आइरिस मॉस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एल्गी जिसका हम प्रयोग करते हैं साउंड प्रूफ रूम बनाने में, मतलब रूम में आप कितनी भी जोर से चिल्लाओ या गाना बजाओ तो उसकी आवाज़ जो है कमरे के बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो एल्गी का हम प्रयोग करते हैं उनको हम बोलते हैं डायटम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ जाइगोस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का एक जो जाइगोस्पोर है उससे हम कितने प्लांट बना सकते हैं, तो इससे बना सकते हैं 4 से 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगैरा में जो फर्टिलाइजेशन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है या फिर वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बनाती हैं पैसिव गैमेट्स बनाते हैं सेल। ठीक है, जो पैसिव गैमेट्स बनाएंगे उन्हीं में हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा या उन्हीं में फर्टिलाइजेशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो सिंजू स्पोर्स हैं, सिंजू स्पोर्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, तो सिंजू स्पोर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वॉचुलेरिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑसिलेटोरिया जो है ये हमारा किसका मेंबर होता है, किसका, क्लोरोफाइटा का, साइनोफाइटा का, फियोफाइटा का या रोडोफाइटा का, तो ये होता है हमारा साइनोफाइटा का मेंबर या सियानोफाइसी का मेंबर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, और यही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा इनमें से सब्सटेंस मिलता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं इसमें होगा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूलोथ्रिक्स जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किस दौरान इस्तेमाल करता है, तो यूलोथ्रिक्स में जब माइटोसिस होता है या मतलब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करती है 1 से 2 सेल बनती है, उस दौरान ये सबसे ज़्यादा इसके शरीर में एनर्जी का क्षय होता है या एनर्जी कंजप्शन इसका सबसे ज़्यादा होता है। यूलोथ्रिक सेल में जो लेंथ टू ब्रेथ का रेशियो है वो क्या होता है, वो 3 होता है, लेस देन 1 होता है, 1 होता है या मोर देन 1 होता है, तो ये होता है लेस देन 1, 1 से कम होता है लेंथ अपॉन ब्रेथ का रेशियो, किसमें, यूलोथ्रिक्स की एक कोशिका में। ठीक है, स्पाइरोगैरा को हम पॉन्ड सिल्क क्यों बोलते हैं, मतलब समुद्री का रेशमी या समुद्र में रहने वाला रेशम या समुद्री रेशम। ठीक है, स्पाइरोगैरा को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्लैमी होता है टच में, सिल्क मैन्युफैक्चर बनता है इससे, सिल्क बनता है इससे, या फिर इट लुक लाइक सिल्क थ्रेड, ये सिल्क के धागे की तरह होता है सिल्क के, तो इसमें से हमको पूछा है किस वजह से ये हम इसको बोलते हैं, तो ये होता है बड़ा सॉफ्ट होता है छूने में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिल्क, पॉन्ड का सिल्क बोलते हैं स्पाइरोगैरा में। इट इज स्लाइमी टू टच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एल्गी फाउंड ग्रोइंग अटैच टू बॉटम ऑफ द सॉयल आर कॉल्ड, मतलब एल्गी वो
जो ज़मीन के ऊपर बॉटम ऑफ द सॉइल, मतलब जो ज़मीन में सॉइल के ऊपर चिपकी हुई मिलती है या अटैच मिलती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो उसको हम बेंथोस बोलते हैं, एपिपेटिक बोलते हैं, एपिलिथिक बोलते हैं या सिजियोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है तो हम इसको बोलते हैं एपिलिथिक। ठीक है, एपिलिथिक बोलते हैं इसको। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने बोला होगा बेंथोस भी देखते हैं, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा इसका आंसर बेंथोस दे रखा है, लेकिन बेंथोस जो है वो सिर्फ अंडर वाटर होता है। ठीक है, पानी के अंदर जब होता है या बेंथोस होता है तब उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एल्गी फाउंड ग्रोइंग अटैच टू द बॉटम सॉइल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपिलिथिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, इसमें से बताना है पैरासिटिक एल्गी जो वो है वो सिफेल्यूरस होती है। गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो कौन सी एल्गी में देखने को मिलते हैं या किस एल्गी के कोशिका में देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ये हो सकता है आपके इस साल आपको किसी एग्जाम में देखने को मिले। सम एल्गी ग्रो ऑन स्नो, कुछ एल्गी जो है वो बर्फ़ पर देखने को आपको मिलती है। ठीक है, गिविंग द स्नो डिसाइडली ए पिंकिश कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येल्गी कलर। ठीक है, कुछ एल्गी जो ग्रो करती है स्नो पे वो डिसाइड करती है कि उसका कलर कैसा होगा, पिंकिश कलर का होगा। ठीक है, तो पिंकिश कलर ए जो होगा वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा चीफ फाइटोप्लैंक्टन जो क्या होते हैं। चीफ फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये हमारे एक टाइप के क्या होते हैं, चीफ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये हमसे पूछा है, ये हमारे डिनोफ्लैजिलेट डायटम्स बैक्टीरिया या डायटम्स डिनोफ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स, ये हमारे क्या होते हैं? तो ये हमारे होते हैं, एक तो डायटम्स होते हैं और ये होते हैं डिनोफ्लैजिलेट। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? समुद्र के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और ये एक टाइप की सीरियल कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, सीरियल कम्युनिटी को या एक उसके एक ग्रुप को या स्टेज को डिनोट करते हैं। अगला है कौन सी एल्गी जो है वो एंडोजोइक है। एंडोजोइक का मतलब होता है ह्यूमंस के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो मिलती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी ज़ूक्लोरेला। ठीक है, अगला है लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है या जिसको हम सी लेट्यूस बोलते हैं, वो कौन सी होती है? तो सी लेट्यूस जो है वो किसको बोलते हैं? अल्वा को हम बोलते हैं सी लेट्यूस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे मेंबर होते हैं क्लोरोफाइसी के वो कैसे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो है वो हमारी कैसी होती है? तो ये एक्वेटिक भी होती है, टेरेस्ट्रियल भी होती है, बहुत कम। ठीक है, ज़्यादातर क्या होती है? एक्वेटिक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एल्गी ग्रो। एल्गी जो है कहाँ पर ग्रो करती है? डैम सॉइल पर, एपीफाइट पर या पानी में? तो देखिए ये हमको तीनों जगह देखने को मिलती है हमारी क्या शैवाल। स्पाइरोगैरा में जो जाइगोस्पोर है वो क्या बनाता है? तो स्पाइरोगैरा को जाइगोस्पोर जो है वो हमारा 4 जूस्पोर बनाता है, 2 से 4 बनाता है, 2 जूस्पोर बनाता है। तो नहीं, इनमें से कुछ भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लार्विसाइडल एल्गी है, मतलब जो लार्वे को खाती है, लार्वा को खाने वाली जो एल्गी है वो हमारी कौन सी होती है? ठीक है, तो वो होती है हमारी ऑसिलेटोरिया होती है जो लार्वा पे फीड करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्लैमाइडोमोनास जो है उसमें जो म्योसिस है वो कहाँ पर होती है? म्योसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जाइगोस्पोर में, एप्लानोस्पोर में, जूस्पोर में या फिर हमारे हिप्नोस्पोर में? तो ये हमारे देखने को मिलती है जाइगोस्पोर में। क्लैमाइडोमोनास में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोजोम नंबर 2n से n हो जाते हैं, क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं। स्पाइरो वगैरह की सेल वॉल पूछी है, मतलब कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है? ठीक है, सेल वॉल। स्पाइरो वगैरह की सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है एल्गी में प्रोटीन जो मिलता है सबसे ज़्यादा वो है क्लोरेला। नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प करती है नोस्टॉक। ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट है? फ्यूकोजेंथिन। पैरासिटिक चाय के पौधे पर कौन सी पैरासिटिक एल्गी मिलती है? वो मिलती है सिफेल्यूरस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो एल्गी स्टिल फ्रेश वाटर में मिलती है, स्टिल मतलब रुके हुए पानी में, ठीक है, जो पानी ठहरा हुआ होता है उस पानी में, ठहरा हुआ स्वच्छ पानी में जो मिलती है वो कौन सी हमारी एल्गी होती है? स्पाइरोगैरा, सर्ग्रेसम, लेमिनेरिया या हमारी पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो इसमें जो हमारी स्पाइरोगैरा होती है वो स्टिल वाटर में मिलती है और पानी कैसा होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए। पैडी के फील्ड में उसका पैदावार बढ़ जाना ये किसकी कारण होता है? ठीक है, नोस्टॉक के कारण, आयरन बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के कारण। तो इसमें हमको पता है कि उसमें क्या होता है? नोस्टॉक होता है, जिसके कारण वो रहता है इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जिसके कारण इस पैडी की जो खेती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब इसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी, पैदावार
बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, और इसमें अलग से बाहर से कोई भी मैन्योर खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है, तो ये रिप्रोड्यूस करेगी असेक्सुअली किसके द्वारा, ठीक है, तो ये हमारी द्वारा करती है बाइनरी फिजन के, ठीक है, या तो बाइनरी फिजन करती है या फिर फ्रेगमेंटेशन करती है, ठीक है। तो ये अगर यूनिसेलुलर है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये इसमें होगा बाइनरी फिजन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिनोसाइटिक थैलस जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है, सिनोसाइटिक थैलस, ठीक है। सिनोसाइटिक थैलस स्पायरोगैरा, वोचुरिया, नोस्टोक और क्लैमिडोमोनास। सिनोसाइटिक जहाँ पर भी नाम आएगा आंसर क्या होगा तुम्हारा, वोचुरिया। वोचुरिया में सिनोसाइटिक थैलस मतलब जिसकी प्लांट बॉडी है वो क्या होगी, सिनोसाइटिक होगी, ठीक है, किसमें, वोचुरिया में। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी बताओ जो एसोसिएटेड होता है रेड टाइड से। रेड टाइड से ये मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में किससे होता है, ट्राइकोडाइस्मियम एराइथ्रियम से होता है, ठीक है। ग्रीन वेवलेंथ होती है सनलाइट की, वो एब्जॉर्ब बाय, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है या किसके द्वारा, सूरज से निकलने वाली ग्रीन वेवलेंथ की लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन अवशोषित करता है, फाइकोएराइथ्रिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड या फाइकोसाइनिन। तो ये हमारा जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, एराइथ्रिन होता है, मतलब फाइकोएराइथ्रिन करता है ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मानसून के समय, मतलब जब बरसात का समय होता है तो उस समय क्या होता है, ग्राउंड बड़ा चिपचिपा होता है, आप जहाँ पर पैर रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वहाँ पर बारिश हुई है 1-2 दिन हो चुके हैं तो आपका पैर वहाँ पे फिसलने लग जाता है, ठीक है, और आप हो सकता है कई भी कभार इसके कारण गिर भी गए हों। तो वो किसके कारण ऐसा होता है, तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण होता है, ठीक है, और इन्हीं के कारण वहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम, ठीक है, वाटर ब्लूम बोलते हैं। जब एल्गी एक पानी में बहुत ज़्यादा उग जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं या इस फिनोमेना को वाटर ब्लूम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्गी पोजेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एंड हेंस दे आर कॉल्ड। एल्गी में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने के कारण हम उनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोफाइटिक या होलोजोइक, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है होलोफाइटिक होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन में पूछा है अगर ये मिलता है रेड एल्गी से, आंसर है जेलिडियम। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस क्या होते हैं, ये हमारे टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में ये 3 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है, उसमें से एक क्या होता है, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में ब्लू ग्रीन एल्गी बताओ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, मतलब सहजीवी संबंध बना के रहती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, अजोला होती है, स्पायरुलिना होती है, स्पायरोचेट होती है या नोस्टॉक होता है। आप कंफ्यूज होंगे, एक तो नोस्टॉक में और एक अजोला में, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत इसमें नहीं है। ये हमारा क्या होता है, सीधा सीधा इसमें अजोला होता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक नोस्टॉक। नोस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है या क्या है, प्रोकार्योट, लेकिन उसमें ये नहीं मिलता है। एंथोसिरोस में क्या मिलता है, अजोला मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्यूकोजेंथिन जो है ये एसेसरी पिगमेंट किसका है, तो फ्यूकोजेंथिन मिलता है हमें ब्राउन एल्गी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पायरोगैरा में जो म्योटिक डिवीजन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो मिलता है जाइगोस्पोर में। कहने का मतलब है एक पानी का झरना है, गर्म पानी का झरना है, उसमें बताओ उसका तापमान कितना होगा कि वहाँ पर एल्गी रह सके, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस तक का अगर तापमान है तो वहाँ पर भी एल्गी जो है मिल सकती है, और इसी टाइप की एल्गी को हम मिलते हैं थर्मल एल्गी। वो एल्गी जो बहुत गर्म तापमान पर भी रहे तो उसको हम बोल सकते हैं थर्मल एल्गी, ठीक है। तो 70 डिग्री सेल्सियस तक अगर झरने का पानी होगा, गर्म पानी झरने का, तो वहाँ पर भी आपको एल्गी देखने को मिल लेती है। पैरासाइटिक एल्गी का एग्जांपल पूछा है तो वो होती है हमारी सेफेलियोरस। प्रोटोडर्मा हमसे पूछा है तो प्रोटोडर्मा होता है एपिजोइक। प्रोटोडर्मा जो एल्गी होती है ये होती है एपिजोइक। एपिजोइक मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर पे बाहर मिले, ठीक है। और ये हमारी मिलती है टोटोइज में, TORTOISE, जो हमारा कछुआ होता है, कछुए के पीठ पे ये देखने को मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइनोबैक्टीरिया का जो पिगमेंट है वो क्या है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है इसमें जो पिगमेंट होता है वो हमारा कौन सा देखने को मिलता है, तो इसमें होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट। अगला है कैल्शियम का एनक्रस्टेशन और लार्विसाइडल प्रॉपर्टी किस में मिलती है, तो लार्विसाइडल प्रॉपर्टी ये जो हमारी मिलती है ये किस में मिलती है, और कैल्शियम एनक्रस्टेशन ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये मिलती है कारा में, ठीक है। यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट है वो क्या बनाता है, आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, बेसिडियो स्पोर्स या एनाइसोगैमेट्स। तो यूलोथ्रिक्स का जो हमारा फिलामेंट होता है ये बनाता है आइसोगैमेट्स, मतलब 2 गैमेट जो सेम होंगे ऐसे बनाता है,
ठीक है। एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट, ज़मीन पर आने वाले जो पादप होते हैं उनके पूर्वज वो कैसे होते हैं? प्रोस्टेट हैबिट के थे, थॉर्नी हैबिट के थे, हेट्रोटाइकस हैबिट के थे या आर्बोरियल हैबिट के थे? तो जो इनके जो पूर्वज हैं वो कौन से हैं? वो आर्बोरियल हैबिट के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑयल इज रिजर्व फूड इन, अभी तक आपने देखा होगा एल्गी में आपने क्या देखा? स्टार्च देखा होगा, ग्लाइकोजन देखा होगा, लेकिन अब यहाँ बात किसकी हो रही है? ऑयल की, मतलब तेल की बात हो रही है। तो ये किस एल्गी का रिजर्व फूड जो है ये माना जाता है? ठीक है, तो ये मिलता है हमारा वॉचुरेरिया में। ठीक है, वॉचुरेरिया में रिजर्व फूड क्या है? ऑयल है, ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है? नॉस्टॉक हेल्प करता है। अगर अगर किससे मिलता है? जेलिडियम से मिलता है, रेड एल्गी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइकस में जो एल्गी पाई जाती है साइकस के जड़ में वो कौन सी होती है? साइकस के रूट में जो एल्गी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबिना, क्लोरेला, कारा या क्लाइडोफोरा? आंसर होगा क्या? एनाबिना होती है। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब, यूलोथ्रिक्स को हम किस तरीके से बता सकते हैं या इसकी व्याख्या जो है वो कर सकते हैं? तो ये फिलामेंटस होता है और क्या करता है? रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। अगला क्वेश्चन है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, अभी बताया था आपको ऑयल किस में होता है? ये हमारा किस में होगा? ज़ेंथोफाइसी में होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग न्यूसेंस वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम से आपसे को पूछा है, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। ये कौन से होते हैं हमारे? ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, डेस्मिड और मिक्सोफाइट, साइनोबैक्टीरिया, नाइनोफ्लैजिलेट, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म और एल्गल फंजाई। ये हमसे पूछा है तो होती है, ये तो हमारी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया और डिनोफ्लैजिलेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉस्टॉक सेल में राइबोसोम किस टाइप के मिलते हैं? तो राइबोसोम क्या है? ये नॉस्टॉक क्या है? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या मिलते हैं? 70S। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 70 बनते हैं 50S प्लस 30S। ठीक है, और ये एस क्या होता है? ये होता है सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। ठीक है, स्पाइरो वगैरह क्या होता है? स्पाइरो वगैरह में जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है? उसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है हमारा क्या? स्पाइरो वगैरह। ठीक है, कहने का मतलब है अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्लोरोफिल ए और डी, बस आप यहीं से समझ जाने चाहिए थे। क्लोरोफिल ए और डी जो इसमें मिलता है वो होती है हमारी रोडोफाइसी, मतलब रेड एल्गी में ये दोनों देखने को मिलते हैं। और इसी को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? एरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन क्या देता है? रेड कलर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हमें किससे मिलता है? तो थायरोक्सिन हमको मिलता है ब्राउन एल्गी से। ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल देख लो, वो है हमारा लेमिनारिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टिकोइक एसिड किसकी सेल वॉल में मिलता है? टिकोइक एसिड जो है किसकी सेल वॉल में मिलेगा? ये मिलता है हमारे प्रोकैरियोट्स की जनरली सेल वॉल में। तो प्रोकैरियोट का एग्जांपल है नॉस्टॉक। अगला क्वेश्चन है नॉस्टॉक हमारा क्या है? तो नॉस्टॉक होती है हमारा एक ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, येलो है या रेड है? तो जो नॉस्टॉक है ये क्या होता है हमारा? बीजीए, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूलोथ्रिक्स में जो जाइगोट होता है, यूलोथ्रिक्स में जो जाइगोट होता है वो हमारा कैसा होता है? एक फ्लैजिला होता है, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होता है या फ्लैजिला नहीं होता है? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स के दो एग और ओवम मिलते हैं या ओवम और स्पर्म मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। वो जाइगोट क्या होता है? मल्टी फ्लैजिलेटेड, मतलब उसमें बहुत सारा जो है फ्लैजिला देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है स्पाइरो वगैरह में, वो कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है, ये दो टाइप का होता है, लेटरल होता है, स्क्लेरिफॉर्म होता है। स्क्लेरिफॉर्म क्या होता है? एडवांस टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो एल्गी बताओ जो क्या मिलती हो? पॉन्ड में मिलती हो, तालाब में मिलती हो, स्लाइमी हो। स्लाइमी का मतलब है चिपचिपी हो। ठीक है, स्लेमी हो और स्कम बनाती हो पॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, क्लाइमेडोमोना, स्पाइरो वगैरह, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक। तो ये जो हमारी सारी खासियत है ये किसकी होती है? ऑसिलेटोरिया की होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है करेक्ट बताओ रिगार्डिंग डायटम। जो डायटम्स हैं ये जो क्राइजोफाइट्स के मेंबर हैं या बेसिलियोफाइसी के जो मेंबर हैं उनमें के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो जब आप इशारों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सिलिका या SiO2 जो होता है ये इनकी सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैरेक्टरिस्टिक बताओ बोथ की, प्लांट और एनिमल, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो रखता हो। ठीक है, या प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता हो वो बताओ। ठीक है, तो वो है हमारा वॉलवॉक्स। ठीक है, और ये क्या इसकी जो मिलती है किस में मिलता है? कॉलोनी के फॉर्म में मिलता है। और वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसको हम बोलते हैं सीनोबियम। सीनोबियम, COENOBIUM, या कभी कभार इसके लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग करते हैं सीनोबियल। ठीक है,
कहने का मतलब है ये वॉल्वॉक्स जो है ना आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनी मिलेगी, ये वॉल्वॉक्स, दूसरी कॉल्वॉक्स, तीसरी कॉल्वॉक्स, चौथी कॉल्वॉक्स, पांचवी वॉल्वॉक्स, छठी वॉल्वॉक्स, से बहुत सारी वॉल्वॉक्स की मिलती है और ये पूरी क्या हो गई, इसकी एक कॉलोनी हो गई। इसमें जो प्रत्येक एक वॉल्वॉक्स है ना ये है, इसका बोलते हैं डॉटर सेल, ठीक है, इसी को बोलते हैं इसका डॉटर सेल, ठीक है, और ये पूरी क्या हो गई, कॉलोनी, और इसी को बोलते हैं सिनोबियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो जाइगोस्पोर है स्पाइरोगैरा का, मियोसिस के समय डिवाइड होगा 4 न्यूक्लियाई में, इनमें से कितने डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कितने न्यूक्लियाई जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। तो इसमें से हमको पता है कि 3 तो हो जाते हैं डिजनरेट सिर्फ, ठीक है, तो 4 बनते हैं न्यूक्लियाई जिनमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डायटोमेशियस अर्थ जो है वो किसकी वजह से बनता है, तो भैया उनकी सेल वॉल में होता है सिलिका। सिलिका जो है बहुत ज़्यादा समय तक वैसे ही पड़ा रहता है या ये डिके नहीं होता है, जिसके कारण ये सिलिका बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कहीं पर पानी के अंदर या समुद्र के किनारे, तो इससे जो ये जो फॉर्मेशन बनता है तो ये चट्टान जैसी इसकी आकृति हो जाती है, इसी को हम नाम देते हैं डायटोमेशियस अर्थ का, ठीक है, और इसी में न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसी को ह्यूमंस मतलब इंसान जो है अपना डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब खाते हैं लोग इसको, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप का होता है, एक तो फिल्टर्ड होता है और एक अनफिल्टर्ड होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टोमेटा जो है वो हमारे किस में देखने को नहीं मिलते हैं, तो स्टोमेटा जो है वो हमारे एल्गी में देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि मॉस, फंस और कुछ लिवर वॉट्स में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा पूछा था, स्टोमेटा जहाँ पर नहीं मिलता है तो एल्गी में ये बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मराइन एल्गी फ्लैश्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग पीरियड, मतलब मराइन एल्गी मतलब खारे पानी में पाए जाने वाली एल्गी, फ्लरिश्ड का मतलब जब वो बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से मौजूद थे, अच्छे तरीके से मौजूद है, या पे हम ये कह सकते हैं कि वो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद थी तो वो कौन सा समय था, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन। इसमें हमारे ऑप्शन है, ए है ऑर्डोविनियन, सी है परमिनियन, बी है डेवोनियन या डी है ट्रायसिक। तो ये हमारे ऑर्डोविनियन पीरियड में सबसे ज़्यादा मराइन एल्गा जो है इनकी ग्रोथ देखी गई थी, या ये सबसे ज़्यादा इस पीरियड में पाए जाते हैं। क्लाइमेडोमोनास की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, इसमें होता है सेल्यूलोज। अजोला में जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो कौन करता है, ठीक है, वो करता है एनाबीना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्गी, जिसको हम बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर मतलब बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है सिम्बेला, ठीक है, जिसको हम बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर की तरह प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा यूलोथ्रिक्स है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, ये होती है हैप्लोबायोटिक, ठीक है। यूलोथ्रिक्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोबायोटिक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी आर फाउंड इन, जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस में देखने को मिलती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमें किस में देखने को मिलेगी, रिसिया में, साइकस के रूट में, पाइनस के रूट में या स्केल्स ऑफ मार्केंसिया। तो साइकस की जो जड़ें होती हैं उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, मतलब सहजीवी परस्पर संबंध में ये रहती हैं। एल्गी आर यूजफुल, एल्गी जो है हमारे लिए जो है मतलब बेनिफिशियल क्यों है या यूजफुल जो है वो क्यों है, क्योंकि ये लार्ज इनका नंबर होता है, ये प्योरीफाई करती हैं एटमॉस्फेयर को, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इनका इस्तेमाल करते हैं, या इनको हम फोटोसिंथेसिस के दौरान इनकी स्टडी करते हैं, या फोटोसिंथेसिस के स्टडी हमने इसमें करते हैं एल्गी में। तो ये हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है, हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है, या मैं ये कहूँ एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है उसका 50% एल्गी बनाती है, ठीक है, 50% एल्गी बनाती है। अगला क्वेश्चन है एल्गी यूज्ड बाय केल्विन एटल, केल्विन एटल ने फोटोसिंथेसिस की स्टडी करने के लिए कौन सी एल्गी का इस्तेमाल किया था, तो वो करी हमारी क्लोरेला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो एल्गी, इनमें से कौन सी क्या है, एक एल्गी है। तो जो हमारी साइनोबैक्टीरिया होती है ये क्या होती है, एल्गी। आपके नाम में क्या लिखा है, बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरिया ना होकर क्या होती है हमारे लिए, एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया इसका क्या है, नाम है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पैरोगैरा में ब्रीफ पीरियड ऑफ टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन इज फाउंड इन, ठीक है, कहने का मतलब है एक थोड़े समय के लिए जो टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है, होल्ड फास्ट में, वेजिटेटिव सेल्स में, गैमेटेंजियम में या जर्मिनेटिंग जाइगोट में। तो जब जाइगोट जर्मिनेट होता है तो थोड़े समय के लिए उसमें टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है,
ठीक है। टेट्रा का मतलब 4, न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है पिगमेंट बताओ क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलते हैं। तो देखो क्लोरोफिल ए तो सब जगह मिलता है, तो क्लोरोफिल ए तो है भी सब में, ठीक है। लेकिन यूलोथ्रिक्स में क्या मिलता है, ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब आप ज़ैंथोफिल देख लो, ज़ैंथोफिल किस में है, ज़ैंथोफिल है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो यही है हमारा इसका करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेड कलर इन रेड एल्गी इज ड्यू टू। रेड एल्गी का लाल कलर जो है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, वो होता है फाइकोइरेथ्रिन के कारण। जो रेड एल्गी होती है वो रेड होती है, या यही पिगमेंट जो है रेड एल्गी को रेड बनाता है, और रेड एल्गी को बोलते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी भी इसको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है, वेवी मार्जिन, स्मूथ मार्जिन, स्मूथ मार्जिन या वेवी मार्जिन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका वेव जैसा मार्जिन होता है किसका, स्पायरोगैरा का, मतलब ऐसे होती है। स्पायरोगैरा ये है, इसमें देख पा रहे हो वेवी मार्जिन, ये वेव की तरह मार्जिन है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं वेवी मार्जिन। किस में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। मतलब अब जो है, अब हमारा जो ये एल्गी टॉपिक है ये क्या हो गया, कंप्लीट। मतलब आपने वो सारे प्रश्न देख लिए जो कि एग्ज़ाम में आने की क्या है, संभावना है। मतलब 100% इनके चांस हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, और आपने इनको देख के अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जो कि है पीपल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस आर ऑफन एडवाइज टू इंक्लूड द एल्गी स्पायरुलिना इन देयर डाइट बिकॉज। जो लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि आप जल्दी रिकवर होने के लिए एक एल्गी है स्पायरुलिना, इसको अपने भोजन में शामिल करें। क्यों, क्योंकि आपको पता है एल्गी में इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, रिच इन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिकता होने के कारण इसको सलाह दी जाती है कि आप इसको अपने डाइट में शामिल करें, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं जो LT, TGT, PGT या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें बायोलॉजी आती हो और बायोलॉजी में बॉटनी में एल्गी का टॉपिक शामिल हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।